आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इनका जन्म जो था 1897 यानी 1897 में हुआ था और जो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1975 ईस्वी में हुई थी। और ये जो थे बंगाल शैली के कलाकार थे। इनका जो प्रिय माध्यम जो था वो वास था। तो अब आगे चलते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यानी इनका जन्म जो था कब और कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म जो था 21 सितंबर 1897 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। अब्दुल रहमान चुगताई ने आरंभिक कला की शिक्षा जो थी कहाँ से ली थी या इनके शिक्षक कौन थे? तो इनके शिक्षक थे उस्ताद मीर बख्श। कौन थे? उस्ताद मीर बख्श। ये इनका एक चित्र है राधिका। क्या नाम है? राधिका। ग्लूमिंग राधिका बोलते हैं। और ये जो है राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान चुगताई थे तो ये जो थे बंगाल शैली के कलाकार थे, यानी किससे संबंधित थे अब्दुल रहमान चुगताई जो थे? अब्दुल रहमान चुगताई ने कला की विविध शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? इन्होंने जो मतलब कहने का ये है कि कला की शिक्षा जो थी वो कहाँ से ली थी? तो इन्होंने कला की शिक्षा जो थी कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से ली थी और इनके गुरु जो थे गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के से जो है इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान चुगताई को किस कला विद्यालय में नियुक्त किया गया था? तो इनको जो था मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, किसमें? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में नियुक्त किया गया था। दक्षिण एशिया का पहला जो था मुस्लिम कलाकार किसे माना गया है, यानी कैसा आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे माना है? तो ये माना है अब्दुल रहमान चुगताई को। किसको माना है? अब्दुल रहमान चुगताई को। अगला प्रश्न है, किसे पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार माना गया है? तो किसे माना गया है? ये भी अब्दुल रहमान चुगताई को माना गया है। अगला प्रश्न है, अपने चित्रों में कैलियोग्राफी लाइन यानी सुलेखीय रेखा का प्रयोग किसने किया था? तो ये जो किया था ये किया था अब्दुल रहमान चुगताई ने। किसने? अब्दुल रहमान चुगताई ने। अब्दुल रहमान चुगताई की शैली को क्या कहा जाता था? तो अब्दुल रहमान चुगताई जो है इनकी शैली को क्या कहा जाता था? तो इनकी शैली को जो है चुगताई शैली कहा जाता था। चुगताई के चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो किसका पड़ता है? मुगल लघु चित्रकला आर्ट नूवे तथा इस्लामिक ईरानी आर्ट कला को, ईरानी कला को। किसे रंगों का सम्राट कहा जाता है? यानी प्रश्न ये बना है कि किसे, कौन से कलाकार को रंगों का सम्राट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अब्दुल रहमान चुगताई को। अब्दुल रहमान चुगताई ने राधिका शीर्षक चित्र को किस माध्यम में बनाया है? तो इन्होंने जो था टेम्परा और वास माध्यम में इस चित्र को बनाया। किसमें? टेम्परा और वास में। अब्दुल रहमान चुगताई ने कुल कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया है? यानी अब तक जो है इनकी कितनी जो है पुस्तक जो है वो प्रकाशित हो चुकी हैं? तो इनकी पहली पुस्तक थी मुरक्का ए चुगताई, दूसरी थी जो 1908 में प्रकाशित हुई, अगली थी नक्काश ए चुगताई, मुरक्का ए चुगताई, नक्काश ए चुगताई। इसका प्रकाशन जो था 1935 में हुआ था। और तीसरी बुक थी चुगताई की पेंटिंग। इसका प्रकाशन जो था ये इन्होंने प्रकाशित जो की थी 1940 में की थी। चुगताई के करियर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो इनके जो पूरा करियर था उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो था मुरक्का ए चुगताई। क्या था? मुरक्का ए चुगताई। यह मिर्जा गालिब की उर्दू कविताओं का सचित्र संस्करण है। यानी किसकी? मिर्जा गालिब जो एक उर्दू के शायर थे उनकी कविताओं पर का जो इन्होंने सचित्र जो है चित्रण किया है और उसका ये एक संस्करण है। चुगताई की लोकप्रियता के अन्य कारण हैं, यानी इनके लोकप्रिय होने के क्या क्या कारण थे? तो पहला है पाकिस्तानी टेलीविजन व रेडियो के लिए लोगो तैयार करना। इन्होंने जो है किसके लिए? पाकिस्तानी टेलीविजन और रेडियो के लिए लोगो तैयार किया था। तथा अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग बनाने से, और इन्होंने जो है अनारकली नाटक था उस पर जो है पर्दे पर इन्होंने जो है अनारकली की एक पेंटिंग बनाई थी, तो इसलिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। किस कलाकार के प्रशंसक पिकासो एवं एलिजाबेथ
द्वितीय रही हैं, यानी किसने जो है इनकी पिकासो और एलिजाबेथ ने जो है किस कलाकार की प्रशंसा की है, तो ये की है अब्दुल रहमान चुगताई की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है अब्दुल रहमान चुगताई जो है इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से, तो इनका है ए सहारा, एक मिनट, सहारा की राजकुमारी, क्या चित्र है, सहारा की राजकुमारी। अगला है प्रिंस सलीम, क्या है, प्रिंस सलीम जंगल में लैला, क्या है, जंगल में लैला, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है। कवि तुलसीदास, राधा कृष्ण, होली, हरिमन तोता, हरिमन तोता जो है इनका कहाँ पर संग्रहित है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये जो थे इनके कुछ प्रमुख चित्र है। तो इसी के साथ मेरी आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।